सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी श्रोताओं के लिए जो प्रभु के वचन को और इस आराधना को सुनते हैं और उसे लाइक करते हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, और मुझे ये भी विश्वास है आने वाले समय में वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल रहा है, आपकी तमाम मनोरथों को वो पूरा कर रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, आराधना में सामर्थ है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आइए एक बार फिर से हम जब अपने घरों में उपस्थित हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए उपस्थित हैं, जील के साथ भरे हुए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए पूरी जील के साथ, आत्मा के साथ होकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने घरों में उपस्थित होकर, अपने परिवार के साथ मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए समय होगा जब हम आगे की आराधना में चलेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे की आराधना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, और जब अपने घरों में उपस्थित हैं परमेश्वर की आराधना, प्रभु की महिमा करने के लिए। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जब इस संसार में आज देख रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया है, कोई प्रेम, कोई मोहब्बत नहीं रह गई है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। और बाइबल बताती है कि हर एक बात का खाता उसके पास है। हमारे जीवन का हर खाता उसके पास है, उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो सारा वहां पर लिखा जा रहा है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और एक गीत को गाएंगे, प्रभु नाम की महिमा करेंगे। मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता। क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता। क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता। यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या रंगीर राजा, क्या साधु क्या स्वामी, क्या राजा क्या रंगीर भैया, क्या साधु क्या स्वामी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, हो प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो है सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करो रे भैया, काम न करियो काला। अच्छी करनी करो रे भैया, काम न करियो काला। पाक आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, हो पाक आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। अच्छी करनी करो रे भैया, समय है बीता जाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता। क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता। क्या खाता क्या पीता रे भैया, इसका भी है खाता, यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता, यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता। सच में मेरे यीशु के दरबार में सब लोगों का खाता है। हम जो कुछ भी करते हैं उस सब का खाता मेरे यीशु के दरबार में है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा कलाम कहता है, अच्छी करनी करो रे भैया, काम ना करियो काला। आज इस देश में हम देख रहे हैं
इस पूरे संसार में देख रहे काला बाजारी को। आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन होता जा रहा है, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो कि एक है जो मेरे और आपके प्रति वफादार है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आइए थोड़े समय के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो मेरे और आपके बीच में है, मेरे और आपके बीच में है, जो मेरे और आपके जमा खाता का सही सही हिसाब लगाता है। आज जो जमा हम कर रहे हैं, जो आज हम अपने जीवन में बोल रहे हैं, सबका सही सही वो हिसाब लगाता है। आइए एक कोरस गाएंगे, गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। उस नाम यीशु नाम को हम धन कहेंगे। और राजाओं का राज्य हमारे बीच में है। ओरी खराबा, ओरा खराबा शंदरा रबा, ओरा बना रबा शंदरा रबा, ओरी खराबा शंदरा रबा। हालेलुया, जाएंगे किताबें जब ये साथ होगा, इंसाफ का तराजू ये
आज खुदावन फिर से आपको आवाज देकर अपने पास बुलाना चाहता है। वो आपको बुला रहा और कह रहा है, अभी भी मौका है कि मुड़कर आ जा, अभी भी मौका है कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अभी भी मौका है कि एक अच्छे कर्म को करना शुरू करें। मेरे प्रिय, जब प्रभु आपको आवाज दे के बुला रहा है, उसकी अनसुनी ना करें, उसकी आवाज की अनसुनी ना करें। आज उसके पास लौटे, आज उसके पास आए, आज उस नेकी की राह पे चले, वफादारी और ईमानदारी की राह पर चले। और मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का जिसने आपको जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे प्रभु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अनमोल वचन के लिए, परमेश्वर जो हमें जीवन प्रदान करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, वो जब परमेश्वर आपने अपनी बेटी को चुना है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जब वो वचन परमेश्वर बोले तो पवित्र आत्मा आप अगुवाई कर परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा सब कुछ होने पाए। और जब हम उस जीवित कलाम को सुनते हैं तो परमेश्वर उस वचन को परमेश्वर हम परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी बाधा रुकावटें आती हैं परमेश्वर वचन सुनने में, उन तमाम बाधा रुकावटों को नष्ट और रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। राखी दा राखा ला ला रशिता ला राखा रा बोरो बोरो। धन्यवाद करते परमेश्वर सभी बातों के लिए। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए। एंड डेफिनेटली हमने पिछले सभा यानी कि पिछले हफ्ते जब हम यहाँ कलीसिया में मौजूद थे तो हम सब ने ये बात को जरूर सीखा होगा कि जब हम अपने अपने घरों में ये वीडियो देख रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम उसी की ही कंटिन्यूएशन में कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आशीष मिल तो जाती है लेकिन उसको हम सिक्योर कैसे करते हैं, उसको हम संभाल के कैसे रखते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई द्वार बंद हो गया है तो वो शायद हमारे लिए था ही नहीं। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है, बट हर दरवाजा जो आपके लिए बंद हुआ है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए नहीं था। कई बार हम खुद उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किए थे। कई बार हम खुद अपनी ही कब्र खोद देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? Why do we often fall into this trap कि हम अपनी ही आशीषों को खुद से दूर करने लगते हैं? And the simplest answer is, शायद इसके कई सारे आंसर्स हो सकते, कई वजह हो सकती, बट इसका जो सबसे सिंपल आंसर है, that's only one thing, and that's our mouth. हम अपने मुख से कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं। कई बार हो सकता है हम नेगेटिव अपने लिए ही नेगेटिव बोल रहे हों। कई बार ये भी हो सकता है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए नेगेटिव बोल रहे हों। ये भी हो सकता है कि शायद हम अपनी आशीषों को रिसीव नहीं कर रहे हों। बट एक छोटी सी बात है जिसके बारे में आज हम सब लोग मिलकर सीखने वाले हैं, एंड दैट इज नेवर एवर कर्स द पर्सन हु इज अनॉइंटेड बाय गॉड। कभी भी उस इंसान के लिए जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अपने मुख से एक भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें। कभी भी उसके खिलाफ कुछ ना करें। डू नॉट स्लैंडर। मुझे नहीं पता कि आज हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात कई बार मुझे परमेश्वर ने दिखाई और कई बार मैंने ये परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े लोग थे, जो परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया था एक बड़ी आशीष के हकदार बनने के लिए, उन्होंने अपनी आशीषें कई बार गंवाई। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों ने अपनी आशीषों को मेंटेन करके रखा। सिर्फ उन्होंने अपने मुख से कुछ गलत नहीं कहा, परमेश्वर के खिलाफ नहीं कहा, उनके लोगों के खिलाफ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम सीखेंगे आज दाऊद के जीवन से। तो आइए हम अपनी बाइबल में निकाल लें पहला शमूएल उसका 26 चैप्टर, उसका हम 7 से 9 पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि 7 से 9 में परमेश्वर क्या कहता है। इसका मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि जो शाऊल राजा था, जो इतना बड़ा राजा होके, जो जिसके नैन नक्शा अगर आप देखें, अगर आप दाऊद और शाऊल को कंपेयर करें
शाऊल कौन था? वो इजराइल का राजा था। दाऊद कौन था? जो शाऊल के नीचे काम करता था, उसके अंडर काम करता था। अगर हम दाऊद और शाऊल का जो फिजिकल अपीयरेंस उसको कंपेयर करें तो शाऊल लंबा चौड़ा खूबसूरत इंसान था। दाऊद कौन था? छोटा सा, जो उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था, जो शायद उतना काबिल नहीं दिखता था। लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर ने दाऊद को इतना अभिषेक दिया कि साउल उसके जान का भूखा हो गया। जिस इंसान के पास हर चीज होते हुए भी, जिसके पास वो सारी खूबसूरती, सारा पावर, सारी जिसको हम कहेंगे ना कि ही इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो सारा स्टेटस होते हुए भी वो क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया था डेविड से? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वो नहीं था जो दाऊद के पास था। एक पाक हृदय, एक प्योर हार्ट, जो कभी भी किसी और का बुरा नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे अपना सारा का सारा फोकस रखता था। तो आइए हम यहाँ पे सिर्फ 7 से 9 पे अध्ययन करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस हमारा यही रहेगा। लेकिन आप सबको ये पूरा चैप्टर इस सभा के बाद पढ़ना है, एंड दैट्स द होमवर्क। क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो इससे हमारा खुद का लॉस होगा, क्योंकि हम और ज्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। सो दाऊद और अभिषय रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा हो सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसके एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। यहाँ सुनिएगा बहुत गौर से कि दाऊद क्या जवाब देता है। दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। आमीन। ये आंसर है कि क्यों दाऊद था, क्यों दाऊद अपने उस स्टेटस पे मेंटेन्ड था, क्यों दाऊद परमेश्वर के इतना करीब था कि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो होना था वो दाऊद की ही वंशावली से हुआ। क्योंकि परमेश्वर की रिस्पेक्ट करता था दाऊद। परमेश्वर ने जो साउल को नियुक्त किया था उसका आदर और सम्मान करता था। इतना गलत होने के बावजूद भी दाऊद का फोकस इस बात पे नहीं था कि शाऊल की हरकतें क्या हैं, कि शाऊल उसको मारने के लिए इतना बुरी तरह से पागल और इतना ज्यादा बेचैन हो रहा है। नहीं, दाऊद का फोकस था इस बात पे कि उसको हर हालत में कुछ भी करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर ने साउल को एक पॉइंट पे, एक ऐसा समय था जब परमेश्वर की मर्जी थी कि साउल वहां पे जाए, कि परमेश्वर, जब इजरायली लोग इतना ज्यादा मांग रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें राजा चाहिए 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 चाहिए, तो परमेश्वर ने तब साउल को नियुक्त किया। वो भी परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ शख्स था, और उसी बात का आदर और सम्मान करते हुए दाऊद ने कभी भी उसने कभी साउल के खिलाफ वो प्लानिंग्स नहीं बनाई। वो उसके पास पूरा मौका था कि वो वहां पे साउल को खत्म कर सके। दैट इज द रीजन कि क्यों परमेश्वर की नजरों में दाऊद इतना ज्यादा प्रिय बन गया। आज हम और आप भी कई बार हम सुनते हैं कि अच्छा चलो हम सुनते हैं किसी पास्टर की बात को, और हम उनकी बातों को सुनने से ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि लोग उनके कपड़ों पे कमेंट करते हैं, उनके बैकग्राउंड पे कमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि नहीं, इस वीडियो में ये हो जाता तो ये ज्यादा अच्छा था, ऐसा होता तो वो ज्यादा बेहतर था, इन्होंने ऐसी बात की, ये हमें अच्छी नहीं लगी, इन्होंने ऐसे इनकी जो भाषा है, इनका जो टोन है, इनकी लैंग्वेज है, ये अच्छा नहीं है। स्टॉप डूइंग दैट, यू मस्ट स्टॉप डूइंग दैट। सबसे पहला रीजन है क्योंकि वो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए शख्स हैं, और कई बार हम ऐसी ही वजहों से अपनी आशीषों को रोक देते हैं। जब कभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी भी हम परमेश्वर के जन के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो अपने आप एक कर्स का बैग हमारे पीछे पीछे आता है। एंड दिस बैग, ये एक सिर्फ हमारे जीवन के लिए ही नहीं होता है, ये हमारे आने वाले सारे जनरेशन्स के लिए आने वाला होता है। अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी बात की, मान लीजिए आपने 1 मिनट की बात कही, तो हो सकता है शैतान हमारे पीछे पीछे आता रहे। शायद वो आपको डायरेक्टली हार्म ना करे, शायद आपके बच्चों को हार्म करे। हो सकता है कि जो चंगाई आपको मिलनी थी वो डिले हो जाए। हो सकता है जो प्रमोशन आपके हित में लिखा गया था वो कैंसिल हो जाए। हो सकता है जो मिरेकल मनी आपके अकाउंट में आज के दिन क्रेडिट होना था
वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के अभिषिक्त जन के लिए कुछ कहा है। जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो वो ऐसे ही नहीं नियुक्त करता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है, समझता है, और परमेश्वर को हमसे कहीं ज्यादा बेटर तरह से हर बातों का ज्ञान रहता है। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे ये जो पढ़ा कि जब परमेश्वर की इस बात का मान रखते हुए जब दाऊद ने बोला कि परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष हो सका है, बहुत गहरी बात कही उसने। शायद हमें लगे कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इसके आगे देखो इतना बड़ा बड़ा है कि कैसे उनका फ्यूड होता है और कैसे उनका आगे का चलता है। लेकिन यही छोटी सी बात परमेश्वर आज हम सबको सिखाना चाहता है। शायद आपको कोई बातें ना अच्छी लग रही हो, और ये सिर्फ परमेश्वर के ही नियुक्त लोगों के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज सबकी अच्छी लगे, हो सकता है हमारे विचार, हमारे ख्याल दूसरों के ख्यालों से ना मिलते हों। इस बात के लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उन्हें डायरेक्टली जाके कभी ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या बोल दिया आपने, डेफिनेटली नो। ना ही हमें उस बात का चर्चा का विषय बनाना है, जिसे हम आजकल की लैंग्वेज में गॉसिप कह सकते हैं। नो, वी डोंट नीड टू डू दैट, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने भी साफ साफ कहा है कि परमेश्वर जब किसी को नियुक्त करता है तो वो उस पे अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक, एक स्पेशल फेवर डालता है। और जब हम लोग देखते हैं नए नियम में, तो हमें ये पता चलता है, परमेश्वर कहता है इस बात को कि जो परमेश्वर ने जिन लोगों को नियुक्त कर रहा है, वो जानता है परमेश्वर कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए एक योजना रखी है, ताकि वो योजना आपके जीवन में भी पूरी हो सके। एवरी पर्सन नीड्स अ कवरिंग। जिस तरह से जाबेज की कवरिंग जेकब था, ऐसा क्यों हुआ कि जाबेज को जेकब की कवरिंग की जरूरत थी? हर किसी को एक कवरिंग की जरूरत होती है, और आज हमें इसी बात का मान रखना है, इसी बात को समझना है, उसे रियलाइज करना है कि जो कोई भी हमारे अहेड है, जो हमारे ऊपर, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसका मान और सम्मान जरूर रखें। ये मत सोचें कि आपको कभी उनसे ज्यादा पता है या आप उनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी परमेश्वर के फैसलों पे क्वेश्चंस ना उठाएं, क्योंकि अगर परमेश्वर ने कोई चीज का निर्णय लिया है तो वो आपके हित के लिए ही होगा। तो हर बात में परमेश्वर का ही धन्यवाद दें। और आज के दिन हमें स्पेशली इस बात को डेडिकेट करेंगे कि हम अपने सभी लीडर्स के लिए, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हो, या चाहे वो हमारे वर्क प्लेस के लीडर्स हो, या वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो, आज हमें जरूरत है कि हम स्पेशली इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो आइए इसी के साथ हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, आपका धन्यवाद करेंगे हम तमाम बातों के लिए, और हम स्पेशली धन्यवाद करते परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवनों में नियुक्त किया है। हम मांगते हैं पिता आपकी एक स्पेशल डिवाइन अनॉइंटिंग के लिए परमेश्वर, उन लोगों के लिए परमेश्वर, हमारे पासबान के लिए परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके द्वारा हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है परमेश्वर, जिनके द्वारा हमें एक एक कदम पे परमेश्वर एक नई आशीष की बात सीखने को मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें अपने और दान वरदानों से भरे परमेश्वर, को और बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरे, एक नए अभिषेक से आप परमेश्वर को भरने पाए। हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, हमारे इस देश के सभी लीडर्स पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, कि आप उनको बुद्धि, ज्ञान, समझ दें कि किस प्रकार से परमेश्वर वो हमारे इस देश को एक उन्नति, एक प्रगति की ओर ले जा सके परमेश्वर। और मैं प्रार्थना मांगती हूँ खास तौर से परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए पिता जो इस वक्त किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करते, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब आपने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है तो वो सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर उसे आपके अनुग्रह में होके परफेक्शन के साथ वो कर सके। हम स्पेशली प्रार्थना करते हैं इस वक्त उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी, कमजोरी, दर्द, तकलीफ, कोई भी दुष्ट शक्ति जो उनको सता रही है, और हम प्रार्थना करते पिता कि आपका डिवाइन हेल्थ अभी और इसी वक्त उस घर में घुस सके परमेश्वर। हर दर्द परमेश्वर आपके नाम से खत्म हो सके परमेश्वर, हर इन्फेक्शन, हर वायरस, हर फीवर परमेश्वर आपके नाम से अभी और इसी वक्त खत्म हो पिता। हम इंस्टेंट मिरेकल्स को क्लेम करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता सभी लोगों के परमेश्वर धन पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, उनके फाइनेंसेस पे, उनकी आर्थिक स्थिति पे आपका लहू लगाते पिता। जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि एक नया मिरेकल मनी परमेश्वर आज उनके घर में एंटर कर सके पिता। जो जो परमेश्वर
उनके फाइनेंसेस, उन सभी को पिता आप 100 फोल्ड्स ब्लेस करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं हर तबाही से परमेश्वर, हर गलत बातों से परमेश्वर, हर नुकसान से परमेश्वर आप बचाएं, और सभी लोगों पे पिता आप अपनी दया को दिखाएं आगे के समय के लिए, और इस आने वाले पूरे हफ्ते पे हम आपके लहू को लगाते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.